हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो दिग्गज प्लेयर है, इसके ऊपर बात करना भी बड़ा सोच समझ के ही करनी पड़ती है, क्योंकि रिलायंस जैसे स्टॉक पे लोगों के सेंटिमेंट बहुत जुड़े हुए होते हैं। आप कभी भी देखना, रिलायंस जैसा स्टॉक, कंसिडरिंग द कंपनी साइज और स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक में उतना खास कभी आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा डाउन साइड या अपर साइड। और पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता, रिलायंस इंडस्ट्रीज देश के नंबर वन आदमी, अमीर आदमी की कंपनी, और उसका स्टॉक आप देखोगे अभी भी इस प्राइस पे चल रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होती, बट ठीक है, जैसा भी है जो है ठीक है। अगर आपको मैं इसका YTD दिखाऊं, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक साल में अपने शेयर होल्डर को मात्र 24.73% का ग्रोथ दिया है उनकी कैपिटल पे। अगर आपने जो भी पैसा लगाया होता एक साल पहले, तो आज की डेट में आपको 24% ही रिटर्न दिया जाता, कंसिडरिंग द रैली, जो भी रैली हुई अभी तक स्टॉक मार्केट में। और आप देखोगे ऐसे ऐसे शेयर हैं, मैंने कई सारे शेयर अपने चैनल पे आपको दिखाए भी हैं, 6 6 महीने में कोई 150%, कोई 200% रिटर्न देता है। बट एक नामी ग्रामी कंपनी जिसको लेके मेरे को समझ नहीं आता लोगों को क्यों इस पर ट्रस्ट, या लोग इसके शेयरों में इतनी बाय बाय और क्यों नहीं करते। मेरा मानना तो ये है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कोई एनालिसिस या कुछ किसी और के नाते बता रहा हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से बता रहा हूँ कि देश के नंबर वन आदमी की कंपनी और उसका स्टॉक अगर आपकी पोर्टफोलियो में नहीं है, देन इट इज़ वेरी बैड थिंग। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो, जब अमीर आदमी है रिलायंस जी और अंबानी जी का इतना स्टॉक पे है काम धाम, तो क्यों मेरे ख्याल से ट्रस्ट नहीं आता लोगों का। तो उसी के लेके थोड़ा सा चिंताजनक विषय है ये। और टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप लोग भी खरीद सकते हो। और कंसिडरिंग कि अब देखोगे आप रिलायंस के प्राइस पे, आज हम बात करेंगे कि क्या इसमें स्कोप लगता है नहीं है, तो इसी को लेके चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, इसने खाली 24% का ही रिटर्न दिया है YTD में, और अब ये जा रखा है 2482 के प्राइस पे क्लोजिंग दी है इसने फ्राइडे के दिन। और अब इसमें क्या दिखता है, क्या जब निफ्टी, जहां हम, जैसे मैंने आपको कई पुरानी वीडियो में ही बोला है कि निफ्टी 18,000 जाएगा जाएगा, और आज फिर से बता रहा हूँ कि निफ्टी 20,000 भी जाएगा। ऐसा नहीं है, जो लोग, कई लोग हैं ना कि जो लगे हुए हैं कि अब निफ्टी गिरेगा, ये गिरेगा। नो डाउट 18,000 पे जाके हो सकता है फिर 17 पे आए, फिर 16 पे आए, बट अल्टीमेटली निफ्टी को 20 पे भी जाना है, 30 पे भी जाना है, हो सकता है 50 पे भी जाना है। तो इसके लिए खाली पेशेंस का ही गेम होगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ही निफ्टी 7,000 से 18,000 आ चुका है। तो 18 से 25, 30, 50 जाने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा, बट यू हैव टू बी देयर इन मार्केट टू विटनेस दिस रैली। अब जैसे निफ्टी 17, ये 18,000 लेवल छूने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आपको रिलायंस खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप अभी रिलायंस खरीदने की सोच रहे हैं, यानी मंडे के दिन आप सुबह 9:15 बजे ट्रेड आते ही के साथ ट्रेड डालना चाह रहे हैं रिलायंस में, कि रिलायंस का शेयर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, और आप अगर देखोगे इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे भी दिया है। जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था उस पर प्राइस गया, वहाँ से नीचे कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया, और एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ही क्लोज हुआ है। पहले ब्रेकआउट दे दिया था, फिर उस पर क्लोज होके मार्केट क्लोज हो गई थी 3:30 बजे। तो अब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्या नहीं है, तो अभी मैं किसी को, अपने जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के प्राइस पे मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि आपको खरीद लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर या लॉन्ग टर्म कंपनी का व्यू लेके चल रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि जो अभी जिस रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया है, ये रेंज थी 3/9/2020, यानी 3/9/2020 पे भी इसने एक बार यहाँ तक हाई मारा था इस रेंज पे, और उसके बाद से कंटिन्यूस फॉल आया था, और एक साल लग गया इसको, लगभग 11/9/2020 को इस लेवल को इसने टच किया था, इस वाले लेवल को मल्टी बार, और पूरा एक साल टाइम लग गया इस वाले रेंज को दोबारा स्टॉक को ब्रेकआउट देने में। और अब जब ब्रेकआउट दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि शेयर हो सकता है यहाँ से भी और ऊपर वाले लेवल पे जाए। बट जो लोग नए इस टाइम खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए अभी मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। बट जिनके पास होल्ड पे है शेयर, कई मेरे दोस्तों के पास 2,000 के लेवल पे होगा, किसी के पास 2100 के लेवल पे होगा, और कई तो ऐसे भी लकी चैम्प होंगे जिनके पास ये 900, 1000 के लेवल पे भी पड़ा होगा। तो वो लोग, मेरे ख्याल से आप इसको होल्ड कर सकते हो। और एक और इसकी जो हम बात करें, ये जैसे ITC का स्टॉक है, अगर वैसे ही रिलायंस का मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसको भी अपने जो ऐसे बिजनेस हैं इनको अगर ये सेपरेट कर देगा,
तो शेयर में आपको बहुत ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट कैप है रिलायंस का, उस हिसाब से रिलायंस का प्राइस नहीं है मार्केट में। ये आई होप आप लोग भी जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मार्केट कैप की कंपनियां इससे डबल डबल प्राइस पे डील कर रही हैं। तो अभी के लिए मेरा तो यही सजेशन है कि अभी आपको रिलायंस नहीं ख़रीदना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 3 से 5, 5 से 10, 12 साल के लिए है, तो आप किसी भी प्राइस पे कभी भी बाई कर सकते हैं। रिलायंस आपको पैसे बना के देगा ही देगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की सोच रहे हैं और अच्छा वैल्यूएशन चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो इसका पुराना लेवल था 2300 के करीब, हो सकता है अभी ऊपर जाए और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके सपोर्ट ले, तब आप इसको बाई कर सकते हैं। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिलायंस। और जिनके पास होल्ड है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउड करता है, तो आप इसको और अच्छे लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 साल का जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट करके शेयर ऊपर आया है। तो 1 साल की रेंज में मैंने आपको बताया कि कभी भी स्टॉक लास्ट टाइम जब इसने हाई मारा था 2344 के नीचे ऊपर, और जब इसने अभी तक लो लगाया था जिसमें 1848 के करीब इसने 1800 लेवल टच किए थे, यानी 1800 से नीचे आया नहीं, 2300 से ऊपर गया नहीं, तो इतने बड़े स्टॉक, इतना बड़ा कंपनी का स्टॉक और अब ब्रेकआउट दिया है, तो वी कैन सी कि और अच्छे लेवल आए, तो आप लोग होल्ड रख सकते हैं। नए प्लेयर दूर रहें अभी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से शेयर ने अभी ब्रेकआउट दिया, तो अभी बाइंग और हो सकती है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर आप कहोगे कि आप फंस चुके हो। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर सकते हैं, और नहीं देखी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।